পুলিশকে দিয়ে গোয়েন্দাগিরি করার অভিযোগ। বৈঠকে জেলাশাসক ও অতিরিক্ত জেলাশাসক সহ ম্যাজিস্ট্রেট পর্যায়ের কোনো আধিকারিক না থাকায় ক্ষোভ। অসহযোগিতা করছে রাজ্য সরকার। সুপারিশের 1 মাস পরেও গাজলের নির্যাতিতার পরিবার সাহায্য পায়নি। প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে রিপোর্ট দেওয়া হবে। মালদায় বললেন জাতীয় শিশু সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান প্রিয়াঙ্ক কানুনগো। সূত্রের খবর, জাতীয় শিশু সুরক্ষা অর্থাৎ এনসিপিসিআর এর চেয়ারম্যান প্রিয়াঙ্ক কানুনগো শুক্রবার মালদায় আসেন। জেলাতে অস্থায়ী শিবিরে শিশুদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা সামাজিক প্রকল্পগুলি সঠিকভাবে কার্যকরী তথ্য সংগ্রহ করছেন। প্রশাসনিক কর্তাদের কাছ থেকে রিপোর্ট নিচ্ছেন। শিশুদের আধার কার্ড সহ শিশু সংক্রান্ত কোনো সমস্যা হলে তার সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়েছে। যাদের সমস্যা আছে তা কেন হয়নি খতিয়ে দেখছেন। মূলত যাদের আধার কার্ড হয়নি, কাস্ট সার্টিফিকেট হয়নি, জন্ম সার্টিফিকেট হয়নি, স্কুল কলেজে ভর্তি হতে কোনো অসুবিধা হচ্ছে, হ্যান্ডিক্যাপ সার্টিফিকেট হয়নি ইত্যাদি সমস্যা নিয়ে বৈঠক করছেন। এছাড়া নির্যাতিতা পরিবারের সদস্যদের সঙ্গেও কথা বলেন। এ বিষয়ে জাতীয় শিশু সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান প্রিয়াঙ্ক কানুনগো সাংবাদিকদের কি জানিয়েছেন শুনে নেব। सवेरे जब हम एक विक्टिम के घर गए थे, एक आंगनबाड़ी विजिट करने गए थे, एक चिल्ड्रन होम विजिट करने गए थे, उस वक्त एक पुलिस वाला था, भट्टाचार्य सब इंस्पेक्टर था, वो हमारी तस्वीरें ले रहे थे। हमने उनसे पूछा कि आप तस्वीरें किस अधिकार से ले रहे हैं, तो उन्होंने कुछ नहीं बताया हमको। हमने उनका मोबाइल अपने हाथ में लिया। हमने ये मोबाइल देखिए, इस मोबाइल में आप लोग देख सकते हैं, इसमें अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं वो हमारी तस्वीरों से भरे पड़े हैं। ये किस प्रकार की जासूसी यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट हमारी करवाती है। इस तरीके का मामला एक तिलजला में भी हमने देखा था, जहाँ हमारी जासूसी कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने मेरे ऊपर हमला किया था। आज फिर यही मामला देखा कि ये लोग जासूसी करते हैं। किस प्रकार के शक और संशय में जीते हैं, संवाद करते नहीं हैं। लेकिन ममता बनर्जी जी हमारी जासूसी करवा के हमारे फ़ोटो देखकर क्या करना चाहती हैं हमको समझ में नहीं आता। हमने ये मोबाइल उनसे लिया है, ये सोच के लिया था कि उनके एसपी, डीएम, एडीएम यहाँ होंगे, उनको देंगे और उनसे कहेंगे कार्रवाई करो। अनफॉर्चुनेटली वो कोई भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो क्या करेंगे इस मोबाइल? अभी वेट कर रहे हैं इनके डीएम का कि वो आएंगे तब बात करेंगे। ठीक। होने के सर्टिफिकेट्स चाहिए। हमने यहाँ पर बोला था कि जिस दिन हमारा कैंप होगा मेडिकल बोर्ड को बैठाया जाए, जिससे कि डिसेबल्ड बच्चे जो आएंगे उनका उसी दिन सर्टिफिकेट की जो प्रक्रिया है वो हो जाए, बार बार परेशान ना होना पड़े। मेडिकल बोर्ड यहाँ पे आज नहीं बैठाया गया। यहाँ पे कोई भी मजिस्ट्रेट लेवल का ऐसा ऑफिसर नहीं है जो आइडेंटिफाई कर सके, लोगों को आधार कार्ड बन सके उनके। यहाँ पे एक लैपटॉप के साथ जो आधार कार्ड का जो वेंडर को बैठना था वो भी नहीं बैठाया गया है। कुल मिलाकर के हमको भयंकर प्रकार का नॉन कोऑपरेशन जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लेकिन इस सब में तसल्ली की बात यह है कि अभी तक 84 कंप्लेनेंट्स हमको रीच किए हैं, जबकि यहाँ पे कंप्लेंट्स का आंकड़ा कम से कम 1000-2000 का होना चाहिए था। लेकिन इन्होंने बेंच या कैंप के बारे में सूचना भी नहीं भेजी है। हमने बताया था कि आपको पंच के माध्यम से, सरपंच के माध्यम से, आपको आईसीडीएस वर्कर के माध्यम से, विलेज लेवल चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी के माध्यम से हर गांव में ये सूचना भिजवानी है कि एनसीपीसीआर की बेंच आयोजित हो रही है। वो इन्होंने नहीं किया। उसके बावजूद आप मीडिया के बंधुओं के माध्यम से जो जानकारी लोगों को मिल सकी, अभी तक 84 कंप्लेंट्स आई हैं। शाम तक मैं आपको स्टेटस और अपडेट कर पाऊँगा। रेप विक्टिम की फैमिली भी यहाँ पर आए, क्या बातचीत हुआ? स्टेट के तरफ से जो फैसिलिटीज मिलने चाहिए थे वो मिला या नहीं मिला? देखिए, मालदा में जो हमारा मार्च 1 अप्रैल को जो दौरा हुआ था और जिस विक्टिम के घर हम लोग गए थे, उस विक्टिम को लेकर के हमने 7 अप्रैल को यहाँ पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी को कई सारी रिकमेंडेशंस भेजी थी। जैसे वो विक्टिम और विटनेस दोनों को पुलिस प्रोटेक्शन मिलना, दोनों के घर में एटलीस्ट टॉयलेट बनना, दोनों को किसी हॉस्टल में एडमिशन मिलना, दोनों को प्रधानमंत्री आवास के बेनिफिट मिलना। इन सब के बारे में चीफ सेक्रेटरी ने आज तक हमको कोई रिप्लाई नहीं किया। आज विक्टिम की मां ने हमको बताया कि उनके घर के बाहर पुलिस का पहरा था, उनको पिछले दरवाजे से चोरी से किसी दूसरे के कपड़े मांग के पहन के आना पड़ा है, जिससे कि वो भेष बदल के एक तरीके से यहाँ आ पाई हैं। इस तरीके की परिस्थितियों में जब विक्टिम्स को कमीशन से नहीं मिलने दिया जा रहा है, चीफ सेक्रेटरी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, हमने जो रिकमेंडेशन महीने भर पहले की थी
आज दिनांक तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। हमको विक्टिम के परिवार ने ये बात आज यहाँ पे बताई है। एक जो रीसेंट केस यहाँ पे हुआ है, उस रीसेंट केस में हमने ये पाया, विक्टिम की माँ आज हमको मिली, विक्टिम के परिजन हमको कलियाचक केस। कलियाचक केस में विक्टिम के परिजनों ने जो बताया, हम लोग दिल्ली से चल के यहाँ आ गए। यहाँ के डीएम साहब अपने घर से निकल के यहाँ तक नहीं आ पाए हैं। इसका मतलब यही है कि इनकम्पिटेंट सरकार ने इनकम्पिटेंट अधिकारी बैठा रखे हैं जिनको बच्चों के संरक्षण से कोई वास्ता नहीं है। ये बेल जो एडीएम में नहीं है। हाँ, हम सारी चीज़ें रिपोर्ट करते हैं, ये भी रिपोर्ट करेंगे। एडीएम तक नहीं है, कोई एडीएम नहीं, एडीएम नहीं है। तो इसके बारे में आप क्या स्टेप ले रहे हैं? अभी तो देखिए, अभी हमारी पहली प्राथमिकता ये है कि जो बच्चे आ गए हैं, जो शिकायतें आ गई हैं, उनको दर्ज करें। वहाँ दिल्ली पहुँच के एक एक शिकायत पे कार्रवाई हो, ये इंश्योर करने के लिए नोटिस इशू करें। आपके रिपोर्ट में किसी को दोषी एडमिनिस्ट्रेशन के किसी के खिलाफ एक्शन लेंगे? ये जो आपको दिख रहा है कि यहाँ का डीएम गायब है, यहाँ का एडीएम गायब है, अपने बच्चों की शिकायत सुनने के लिए नहीं आ रहे। उस जिले के डीएम का एक दायित्व बनता है कि जिले के बच्चों की जो शिकायतें खुद बैठ के सुनता, उसको तो फुर्सत नहीं है। यहाँ के जो और सरकारी अमले के लोग हैं, उनको इस बात की फुर्सत नहीं है। यहाँ के मुख्यमंत्री को इस बात की चिंता नहीं है। हम लोग दिल्ली से आते हैं शिकायतें लेने के लिए, तो भी हमको सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो भी उपस्थित नहीं हो रहे। ये सब कुछ बताता है कि ये लोग बेहद असंवेदनशील हैं। ये जानकारी पीएमओ को देंगे? हाँ, डेफिनेटली देंगे। हम गृह मंत्रालय को भी देंगे, प्रधानमंत्री कार्यालय को भी। और ये जो आपके बेंच बैठाया है, ये रेगुलर प्रोसेस में चलेगा? बेंचेस तो हमारी अभी तक हम देश में 70 जगह बेंच कर चुके हैं, लेकिन ये बंगाल में, पश्चिम बंगाल में जो बेंच है वो पहली बेंच है। जितने भी एस्पिरेशनल ब्लॉक हैं, जितने भी वाइब्रेंट बॉर्डर विलेजेस वाले ब्लॉक हैं, हम सभी जगह जाएंगे और अपनी बेंचेस लगाएंगे। अपना ऑफिस यहाँ होगा आप लोगों का? नहीं, ये तो बेंच, दिल्ली जस्ट बेंच रहेगा। बने। हम लोग आएंगे, आते रहेंगे, लगातार रहेंगे। कोई एक्शन लेने का सुझाव है एडमिनिस्ट्रेशन? देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन जो है, अगर अपनी ड्यूटीज़ पूरी नहीं करता है तो एक बहुत धीमी प्रक्रिया है। इनके सर्विस रिकॉर्ड में ये सब चीज़ें दर्ज होती जाएंगी। तो जो आईएएस ऑफिसर कभी प्रिंसिपल सेक्रेटरी होकर रिटायर होता, कभी चीफ सेक्रेटरी होकर रिटायर होता, उनको अपनी सर्विसेज में उस तरीके की प्रमोशन इसलिए नहीं मिलेंगे क्योंकि उनके सर्विस रिकॉर्ड में ये बातें दर्ज रहेंगी कि असंवेदनशील है, इनको उस तरीके की पोस्टिंग प्रक्रिया बोलते करेंगे। पहले की थी, आज दिनांक तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। हमको विक्टिम के परिवार ने ये बात आज यहाँ पे बताई है। एक जो रीसेंट केस यहाँ पे हुआ है, उस रीसेंट केस में हमने ये पाया, विक्टिम की माँ आज हमको मिली, विक्टिम के परिजन हमको मिले। कलियाचक केस में विक्टिम के परिजनों ने जो बताया, पुलिस ने जो बताया और जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है, ये तीनों अलग अलग बात करती हैं। कहीं क्या मिला है सर? क्या मैं जैसे आपको बता सकता हूँ कि पुलिस इस बात को स्वीकार करती है कि एक्यूज ने ये एडमिट किया है कि उसने बच्चे को रेप किया। उसके बावजूद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ये बात नहीं कह रही है बच्चे की। हमारे पास सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं, लेकिन पोस्टमार्टम ठीक तरीके से नहीं किया गया, वो रिपोर्ट ठीक तरीके से नहीं बनाई गई है। यहाँ पे सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस ये भी बताते हैं कि इस प्रकार की कार्रवाई अगर अदालत में जाएगी तो हम कम से कम दोषी को फांसी नहीं दिला पाएंगे। तो कुल मिलाकर के लेक ऑफ कन्वर्जेंस है, विक्टिम्स के प्रति सहानुभूति का रवैया नहीं है। और बच्चों के लिए, जैसे मैं हमेशा कहता आया हूँ, पिछले कई सारे केसेस में हमने देखा कि ये सरकार बच्चों की रक्षा करने में इनकम्पिटेंट साबित हो रही है। ममता बनर्जी जी का जो प्रशासन है, ममता बनर्जी जी जो हैं, वो यहाँ पे जिस प्रकार का रवैया बच्चों के प्रति रखे हैं वो बेहद असंवेदनशील है। मैं फिर ये बात दोहराऊंगा कि यहाँ की मुख्यमंत्री बच्चों के संरक्षण के लिए इनकम्पिटेंट। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आपके साथ सहयोग नहीं कर रहा है, क्या हुआ? अब देखिए, हम लोग देश भर में एस्पिरेशनल ब्लॉक्स में, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में और जो बॉर्डर के ब्लॉक्स हैं, जो वाइब्रेंट बॉर्डर विलेजेस वाले ब्लॉक्स हैं, वहाँ पे अपनी बेंच लगाए। हमको पिछले साल यहाँ की जो एमएलए हैं श्री रूपा, उन्होंने भी संपर्क किया था यहाँ बेंच लगाने के लिए। हम कई दिनों से यहाँ बेंच लगाने के लिए प्रयास कर रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से सहयोग नहीं मिल पा रहा था। लेकिन इस दफ़ा हम लोग डिस्पाइट ऑल नॉन कोऑपरेशन फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे बेंच लगाने के लिए हमने यहाँ पे कई सारी जगहों पे विजिट किया है।
कई सारे विक्टिम्स की फैमिलीज से मिले हैं। हमने यहाँ पे आंगनवाड़ी विजिट की, हमने यहाँ पे स्कूल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर देखा, हमने गाँव में जाके बच्चों से बात की। हमको ये देखने को आया है कि इंग्लिश बाज़ार जो ये इलाका है मालदा का, जो हेडक्वार्टर वाला ब्लॉक है, उस ब्लॉक में ही कुछ जगहों पर आंगनवाड़ियों में बिजली नहीं है, पानी नहीं है, ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटीज़ कई गाँवों में अवेलेबल नहीं है। हमने ऐसे दृश्य भी देखे जहाँ 3-3 लाख रुपए से वाटर टैंक्स बनाए गए हैं, लेकिन वो खाली पड़े हुए हैं क्योंकि बिजली के कनेक्शन नहीं दिए गए। हमको गांव वालों ने बताया कि आंगनवाड़ीज़ को बिजली के कनेक्शन नहीं दिए गए हैं। ICDS के सेंटर बिना बिजली के कनेक्शन के चलाना, बिना वाटर टैप के चलाना वाकई में तकलीफ वाली बात है। यहाँ ICDS के सेंटर्स को गैस कनेक्शंस नहीं दिए गए हैं। ये सब चीज़ें हमने यहाँ पे पाई। हमने यहाँ पाया कि एक कॉटेज होम करके यहाँ पे शेल्टर होम बनाए गए हैं डिस्ट्रिक्ट बच्चों के लिए, जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में जो प्रोविज़न्स हैं, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में जो प्रोविज़न्स हैं बच्चों को शेल्टर होम में रखने के लिए जिस तरीके की व्यवस्थाएं होनी चाहिए, ये कॉटेज होम उसके तहत नहीं चल रहे हैं। CNCP बच्चों को किसी होम में रखने के ऑर्डर्स जो है वो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को देना चाहिए, ये एक्ट कहता है। यहाँ पे एक्ट की अवहेलना करके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ऑर्डर इशू करता है, जो कि कानून के हिसाब से गलत है। यहाँ जो हमारा ग्रीवियंस रिड्रेसल कैंप आज चल रहा है, वहाँ जो नोडल ऑफिसर अपॉइंट किए गए थे ADM, वो ADM सुबह से गायब हैं। यहाँ पे कई सारे ऑफिसर्स हमको जो चाहिए थे वो नहीं मिले। बेसिक आधार कार्ड जो है वो लोगों के पास नहीं है। ट्राइबल बच्चों के पास उनके ट्राइबल होने के सर्टिफिकेट्स नहीं हैं। हमने यहाँ पर बोला था कि जिस दिन हमारा कैंप होगा मेडिकल बोर्ड को बैठाया जाए, जिससे कि মালদা থেকে দেবাশিস দাসের রিপোর্ট, টাইমস 14 বাংলা।